अच्छे दर्शन हो गए। ये लो भिखारी, खा लेना। शुक्रिया मैडम। एक सेकेंड, दीप्शी, ये तो हमारे घर में जो नौकर काम करता था रामू, वही है ना? क्या बात कर रही हो भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया? वो कहाँ से होगा? और आप जानती है ना, चोरी करके भागा है वो हमारे घर से, तो वो यहाँ क्या करेगा? दीप्शी कैसी बातें कर रही है? इसकी आवाज से तूने इसको पहचाना नहीं क्या? और वो देखना, वो तेरे सामने बैठा है, इसको ध्यान से देख। इसने हमारे घर में इतने सालों से काम किया है, तो इसको ऐसे कैसे भूल सकती है? एक बार ध्यान से देख, वही है। भाभी आपको ना गलतफहमी हो गई है, मैं कह रही हूँ ना वो नहीं है। अब चलो यहाँ से। तो रुक, मैं ही पूछती हूँ कि इसकी ये हालत कैसे हुई। अरे यार, अगर इन्होंने इससे बात कर ली ना तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले इन्हें कुछ पता चले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। भैया, खाना मत लीजिएगा मैडम, बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाने दीजिए मैं। अरे नहीं नहीं, मैं आपका खाना छीनने नहीं आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। रामू? मैं भैया आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर बैठ करके भीख क्यों मांग रहे हो? आपका कोई घर वर नहीं है क्या? आप इतना सवाल क्यों कर रहे हैं हमसे? आप हमें जानती है क्या? नहीं नहीं भैया, मैं आपको जानती नहीं हूँ। वो क्या है ना, मैं मंदिर में दर्शन करने आई थी और आपको यहाँ पर इस हालत में बैठे हुए देखा, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेती हूँ कि आपकी ये हालत कैसे हुई। नहीं, हमारे परिवार में तो कोई भी नहीं है। बचपन में ही ना माँ बाप गुजर गए थे। एक मुंह बोला भाई भी था जब आप यहाँ पर आए थे, तो वो भी कुछ टाइम बाद गुजर गया। लेकिन हाँ, एक बात बताया आपको, जब हम यहाँ पर आए थे ना शहर में काम करने के लिए, तो हमें हमारा परिवार मिल गया था। एक मालकिन और मालिक थे, लेकिन अब हम उनके साथ नहीं रहते। अब परिवार से भी बढ़कर थे वो लोग हमारे लिए। क्यों, क्या हुआ? उनसे साथ कैसे छूटा आपका? क्या है ना कि वो हमारे गांव से ही थे, हमें अच्छे से जानते थे। उन्होंने देखा कि हमारा कोई वहाँ पर अपना है ही नहीं और खाने कमाने का भी कोई साधन नहीं है, तो वो हमें यहीं पर ले आए थे गांव से। उन्होंने बोला था कि तनख्वाह भी दे देंगे और तेरा रहन बसर भी हो जाएगा यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ना मैं उन्हीं के यहाँ पर काम करता था। देखिए वहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन मालिक की जो छोटी बहन थी ना, अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनका हरकत बिल्कुल अजीब था, बिल्कुल ठीक नहीं था। वो हम पर जानबूझ के ना चोरी का आरोप लगा देती थी, और ये बात जब हम मालिक को और मालकिन को बताते थे ना, तो हम पे बहुत गुस्सा करती थी, हमको बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। और कई बार तो उन्होंने हमको मारा भी है। हम अपाहिज है ना, तो कई बार ये छीन लेती थी हमारा, हमको बहुत गलत गलत बोलती थी। और एक बार पता है आपको हम वहाँ से क्यों निकले? आपको बताते हैं पूरा बात। ओए लंगड़े, सुन, कहाँ जा रहे हैं? मालकिन ने सब्जी मंगाई थी, वही लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मगर मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि तू कहीं बैंक से निकला है अभी। हाँ, वो क्या है ना, मालकिन ने कुछ पैसे मंगवाए। अच्छा, कितने पैसे मंगवाए थे? करीबन 1 लाख रुपए मंगवाए उन्होंने। 1 लाख? अब एक काम कर, तू वो पैसे मुझे दे दे, मैं खुद दे दूंगी उन्हें। नहीं नहीं, वो पैसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मालकिन ने मुझसे पैसे मंगवाए तो मैं ही तो दूंगा उन्हें पैसे। तेरे से जितना बोल रही हूँ ना उतना काम कर, ज्यादा जुबान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और शरीर से अपाहिज है, दिमाग से मत बन। पैसे दे इधर। अगर मालकिन ने मुझसे सवाल जवाब किया तो? वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, तू पैसे दे। ये लो। वाह, नोटे की खुशबू की बात ही अलग है। और तू लंगड़े सुन मेरी बात, अब बहुत बदतमीजी कर रहा था ना मेरे साथ। अब मैं भैया भाभी को बोलूंगी तू ना मुझे छेड़ रहा था। और ये पैसे भी मैं उन्हें देने नहीं वाली, क्योंकि इल्जाम तेरे पे ही लगवाऊंगी कि तू पैसे लेके भाग गया। नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप ऐसा मत कीजिए, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। अब बड़ी मालकिन बहुत भरोसा करती है हम पर, अगर आपने ऐसा झूठ बोला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे उनकी नजरों में गिर जाएंगे हम। बे हट, चल काम कर अपना। मालकिन, छोटी मालकिन ऐसा मत कीजिए, सुनिए मालकिन, सुनिए। समझे आप, इतना सब कुछ हो गया हमारे साथ, अब आप ही बताइए हम क्या करते। क्या? उसने तुम पे चोरी का नाम लगा दिया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तो ये बात तुमने अपने मालिक और मालकिन को क्यों नहीं बताई? समझाया क्यों नहीं उनको? ऐसा नहीं कर सकते हम। उन्होंने बोला था कि अगर हम मालिक मालकिन को बताएंगे ना तो उनको दिक्कत हो सकती है, उनको जान का भी खतरा हो सकता है। और हम अपने मालिक मालकिन से ना बहुत प्यार करते हैं, अपना परिवार समझते हैं। हम भला
उनकी जान पर बात बनाए, ऐसा काम करेंगे ही क्यों? आपको सच बताएं, वो लोग ना हमारे लिए जो हो सकता है ना, और कोई भी नहीं हो सकता। अरे वो लोग हमें बहुत लाड प्यार से रखते थे, कहने को हम वहाँ पर नौकर का काम करते थे, लेकिन कभी भी किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिया उन लोगों ने। अब जो हो गया हमारे साथ हो गया, हम यही भोग लेंगे, लेकिन उनको दिक्कत नहीं देंगे बस। तो मुझे एक बात बता, तू इतनी ज्यादा परेशानी में, इतनी ज्यादा दिक्कत में है, और तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? मालकिन, आप यहाँ पर? हाँ मैं, और अच्छा ही हुआ ना कि मैं यहाँ पर आ गई, तभी तो मेरे को तेरी सच्चाई का पता लगा। वरना तू तो मेरे को कभी भी अपने मुंह से बताता ही नहीं सच्चाई का कि तेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। और क्या कह रहा था तू कि छोटी मालकिन ने तेरे साथ इतना सब कुछ बुरा किया? रुक जा, मैं अभी उससे बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। दीप्शी अभी मेरे साथ ही थी, यहीं पर थी, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। छोटी मालकिन साथ आई थी? कहाँ है? देखिए, हम आपको कभी बताए नहीं है, लेकिन अभी बता दे रहे हैं। कहीं है तो नहीं ना? छोटी मालकिन से ना आपकी जान को खतरा है, आप थोड़ा बच के रहिएगा उनसे। अरे कोई खतरा वतरा नहीं है मेरे को उससे। जब उसके भैया उसको समझाएंगे ना, तभी उसको पता चलेगा कि वो कितना गलत कर रही थी। तू मेरी टेंशन मत ले, चल मेरे साथ घर। अरे वो तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उस टाइम उसने जो भी बताया हमें वही सच लगा। उसने कहा कि तू घर से चोरी करके भाग गया, तो हमें लगा सच में तू घर से चोरी करके भाग गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ, क्योंकि अगर मैंने उससे टाइम रहते सच पूछ लिया होता ना, तो शायद तेरी ये हालत नहीं हो रही होती। हमने उसके झूठ पे विश्वास करा और तुझ पे नहीं। नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए। आपका क्या गलती है इसमें? आप तो जानती भी नहीं थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हम कहाँ गए हैं। देखिए, आपके पीठ पीछे से जो कुछ हो गया सो हो गया, उसको बदल तो नहीं सकते ना। लेकिन हाँ, आज आप इतने समय बाद हमसे मिली हैं और हमें पहचान लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप जाइए यहाँ से। कोई देख लेगा तो खाली पीली हमको ही बोलेगा और यहाँ पे रहने भी नहीं देगा। हम रह लेंगे जैसे हम रह रहे हैं। देखिए, बचपन से ना बहुत सहने की आदत है। परिवार नहीं रहा, अकेले रहते थे घर पे। हम सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ सह लिया है, और यहाँ पर रह रहे हैं तो ये भी सह लेंगे। लेकिन हमारी वजह से अगर आपको कोई दुख तकलीफ हुई ना, वो नहीं सह पाएंगे मालकिन हम। कैसी बातें कर रहा है रामू तू? अब मुझे तो इस हालत में मिला है और मैं तेरे को अभी भी इस हालत में छोड़ करके चली जाऊं? कभी नहीं। तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, और मेरे साथ घर चल। मुझे मेरी गलतियों का प्रायश्चित तो करने दे। मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है, मैंने उसकी बात पे विश्वास किया और तुझ पे शक किया। प्लीज़ हमारे साथ घर चलो रामू। रामू, मैं तेरे सामने हाथ तक जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनना और घर चल। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती, और अगर मैं यहाँ से चली भी गई ना तेरे को इस हालत में छोड़कर, तो मैं घर पर चैन से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। तू क्या चाहता है? अब मैं तेरे पैर पकड़ के माफी? नहीं मालकिन, कैसी बात कर रही हैं आप? बस हम तो भलाई चाह रहे थे। कोई बात नहीं, आप अगर हमें बोल रही हैं ना, तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए।